प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अनसॉल्व्ड 2024 का एक क्वेश्चन, जो कि 2024 सेट नंबर IL में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? थ्री रजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, थ्री रजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू of resistance are connected in a series combination, then all of them will definitely have the same value of। अब सबसे पहले हमें तीन रजिस्टर्स दिए गए हैं जो कि अलग अलग वैल्यू के हैं, तो हम यहाँ पर तीन रजिस्टर बना लेते हैं। सबसे पहला रजिस्टर हमने क्या ले लिया? R1। इसके बाद हमने दूसरा रजिस्टर क्या ले लिया? R2। इसके बाद हमने थर्ड रजिस्टर क्या ले लिया? R3। और अगर हम इसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, किससे कनेक्ट कर रहे हैं? किसी बैटरी से हमने इसे क्या कर दिया? कनेक्ट। ये हिस्सा हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, ये हमारी पूरी क्या हो गई? कनेक्टेड। अब कह रहा है डेफिनेटली हैव द सेम वैल्यूज ऑफ, निश्चित रूप से कौन सी समान होगी? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देयर एंड्स, हर एक रजिस्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए यहाँ पर, यानी कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? V1। क्या होना चाहिए? अगर R1 और R2 की वैल्यू डिफर है तो पोटेंशियल हमेशा क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। क्या आएगा? सीरीज में डिफर आएगा। मान लीजिए सपोज दैट यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इस पोर्शन पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V3। अब ये जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं, ये वाले टर्मिनल पॉइंट किसी एक यहाँ पर जाकर के मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इन पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? सेम। पर अगर आप पर्टिकुलर किसी एक रजिस्टर के एंड की बात करें तो यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल इससे अटैच नहीं है डायरेक्ट, पर ये पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट अटैच्ड है। यानी कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अलग। यानी फर्स्ट वाला तो हो गया हमारा रॉन्ग, उनके सिरों के बीच विभवांतर समान होगा, नहीं हो सकता। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन देम। अच्छा देखें, अमाउंट ऑफ हीट H इज इक्वल क्या होता है? I² RT। सपोज दैट इस वोल्टेज बैटरी V से सपोज दैट कुछ वोल्टेज करंट निकल रहा है, यहाँ पर I एम्पियर करंट आया। ये I इस R1 से भी होकर के फ्लो होगी, इस R2 से होकर भी फ्लो होगी, इस R3 से भी होकर के फ्लो होगी। पर R1, R2, R3 अगर हर एक अलग अलग रजिस्टर की वैल्यू हम देखें तो वो डिफरेंट है। यानी हर बार रजिस्टर से हीट भी हमको क्या मिलेगी? डिफरेंट ही मिलेगी, वो सेम नहीं मिलेगी। इसलिए ये पॉइंट भी हमारा क्या हो गया? रॉन्ग। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू देम। अगर इस बैटरी से कोई I एम्पियर की करंट निकली तो वो सभी के सभी रजिस्टर से I एम्पियर ही जाएगी। ये एकदम सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर सपोज दैट 5 एम्पियर निकली तो R1 से भी 5 एम्पियर क्रॉस करेगी, फिर 5 एम्पियर आगे और फिर 5 एम्पियर आगे। और डी पार्ट क्या है? नन ऑफ द अबव, यानी ये तो हो ही नहीं सकता। तो हो गया हमारा आंसर कौन सा? डेफिनेटली सेम वैल्यू ऑफ, ये हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू देम। यानी अलग अलग प्रतिरोध मानों वाले तीन प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाए तो उन सभी का मान निश्चित रूप से समान होगा प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा। 2024 IL सेट का ये क्वेश्चन।